नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विचारशाला की आज की क्लास में। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है फिक्चर्स। ओके, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हम फिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है, और कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, ऐसे कौन कौन से सूत्र हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम फिक्चर्स ड्रॉ करते हैं। तो आज हम एक एग्जांपल लेते हैं और एक फिक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सो दैट और क्लैरिटी आ जाएगी। एक्चुअल में फिक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लेट सपोज हम लेते हैं N11, ठीक है, N11 लेते हैं। N का मतलब नंबर ऑफ़ टोटल टीम्स और नंबर ऑफ़ टोटल पार्टिसिपेंट्स, यहाँ बोल सकते हैं कुल टीमों की संख्या, ठीक है। तो यानी कि इतने 11 टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनका टूर्नामेंट के लिए नॉकआउट फिक्चर हम किस तरीके से तैयार करें वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। कुछ बच्चों को आपको याद भी अगर होगा, अगर नहीं याद है और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे बिल्कुल अनुरोध करूँगी कि पहले आप वो वीडियो देखिए। आप वो सूत्रों को, स्टेप्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअली हम क्या यहाँ पर किस तरीके से, कौन से सम संख्या, विषम संख्या, सब चीज़ें समझ में आपको अच्छे से आ जाएंगी, ठीक है। तो वो देखने के लिए आप ऊपर आई बटन को प्रेस करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अभी हम आते हैं, एन हम ले रहे हैं आज 11 टीम्स का हम फिक्चर बनाने वाले हैं आज। तो सबसे पहले जो बच्चों हमको देखने की ज़रूरत है और सबसे पहले जो हमारे को चीज़ जिसको हमने ध्यान रखना होता है वो होता है हमारा ये एन कितना है, यानी कि ये जो संख्या है ये कौन सी संख्या है। तो ये जो एन है यहाँ पर 11 संख्या हमने ली है, तो 11 कौन सी संख्या होती है, सम होती है या विषम होती है? विषम होती है, ठीक है। तो हम विषम वाले सारे फॉर्मूलाज हम यहाँ पर पुट करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो जो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था, अगर आपको याद है, नहीं तो देखिए अच्छे से, यहाँ पर आपको याद आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। जो सबसे पहला हमारा पॉइंट था वो था हमारा अपर हाफ, ठीक है। अपर हाफ यानी कि हम किसी भी टीम को, जितने भी हमारे नंबर ऑफ़ टीम्स आई हुई हैं उनको हम क्या करते हैं, अपर हाफ में और लोअर हाफ, हम UH और LH लिख सकते हैं। आप हिंदी में इसको ऊपरी भाग और निचला भाग भी समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो UH यानी कि अपर हाफ और LH मतलब लोअर हाफ। तो इसके फॉर्मूलाज थे विषम संख्या के अपर हाफ का कैलकुलेट करने का। तो अपर हाफ का फॉर्मूला क्या था? अपर हाफ का फॉर्मूला था n+1/2, ठीक है। और इसी तरीके से लोअर हाफ का फॉर्मूला था n-1/2। तो ये फॉर्मूला था। यहाँ पर हम सभी को पता है n क्या है, n यहाँ पर है 11। हमने यहाँ पर n 11 टीम्स हैं तो n है यहाँ पर 11। तो यहाँ पर हम क्या होगा, वैल्यू पुट कर देंगे। तो 11 + 1/2 कितना आ जाएगा, 12/2 यानी कि 6। क्लियर। इसी तरीके से लोअर हाफ के लिए 11 - 1/2 यानी कि 10/2 मीन्स 5। तो यहाँ पर इसके साथ हमारा क्या होगा, ये हमारा यहाँ पर अपर हाफ और लोअर हाफ में हमारा फिक्चर हमने डिवाइड कर दिया है, विभाजित कर दिया है, ठीक है। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, ये 2 स्टेप्स हैं हमारे। पहले सबसे अपर हाफ और लोअर हाफ में हमने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है टोटल नंबर ऑफ़ बायस हमने कैलकुलेट करनी होती है, यानी कि कुल बाय। बच्चों मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। NB का मतलब होता है नंबर ऑफ़ बायस, यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं कुल बाय। तो आप यहाँ पर हिंदी में इसकी जगह कुल बाय भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला था, याद करने की कोशिश कीजिए। कुल बाय को याद करने का क्या फॉर्मूला था, सूत्र था हमारा 2 की हमने घात लेनी होती है और उसको हम किसको माइनस करते हैं, उसमें से n को, टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स को। तो हमारे को यहाँ पर n ज्ञात है। n कितना है यहाँ पर, 11, ठीक है। अभी n 11 है तो हम यहाँ पर कौन सी घात लेंगे, 2 की, कि वो जो घातांक जो है कौन सा होगा, जहाँ पर 11 से बड़ा हो, जो, ठीक है ना, जो 11 से बड़ा हो, जस्ट नेक्स्ट हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 2 की घात 4, ठीक है, क्योंकि 2 की घात को 4 होगी तो क्या होगा, हम उसको और क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं 16,
ठीक है, 2 को 4 बार हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज़ 16, और 16 यानी कि 11 से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो हमें जो भी हमारा n होता है, कैपिटल N, जो भी हमारी संख्या होती है, हमें उससे बड़ा लेना होता है 1। तो यहाँ पर n भी कितना हो जाएगा हमारा, n भी हो गया हमारा यहाँ पर 5, यानी कि हमारे पास कुल बाय कितनी आ गई हैं, कुल बाय आ गई हमारी यहाँ पर 5। क्लियर। अब इससे अगला जो स्टेप है हमारा कि हमने क्या कैलकुलेट करना, हमने कुल बाय देखनी है। अब हमने देखनी है बाय किस में, अपर हाफ में, क्योंकि हमने जो है टीम्स को अपर हाफ और लोअर हाफ में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। ऊपरी भाग और निचले भाग में हमने इसको विभाजित कर चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे पहले और दूसरे स्टेप में। तो अब हमको ये देखना है कि जो हमने कुल बाय निकाली है वो कुल बाय हम ऊपरी भाग में कितनी बाय देंगे और निचले भाग में कितनी बाय देंगे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है यही, बाय इन अपर हाफ, ठीक है। तो बाय इन अपर हाफ को अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर भी अगर आपको बच्चों, तभी मैंने आपको पिछले उसमें वीडियो में बोला था कि आपको ये सूत्र याद होने बहुत ज़रूरी हैं। ये स्टेप्स अगर आपको याद हो जाएंगे, उनके ये सूत्र अगर आपको याद हो जाएंगे तो फिक्चर्स बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। तो यहाँ पर इसका सूत्र था NB -1 अपॉन 2, NB -1/2। तो हमारा यहाँ पे NB कितना है, 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 5 - 1/2, यानी कि कितना आया, 4/2, ठीक है। यानी कि जो हमारा ऊपरी भाग है उसमें कितनी बाय आएंगी, 2 बाय आएंगी। इसी प्रकार से हम देखेंगे बाय इन लोअर हाफ, LH मतलब लोअर हाफ। तो इसका भी सूत्र है हमारा NB +1/2, ठीक है। NB +1/2, NB क्या है हमारा यहाँ पे 5 है, 5 + 1/2 यानी कि 6/2। 6 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये अब हमारा ऊपरी भाग और निचले भाग में भी कितनी कितनी बाय आएंगी ये हमने यहाँ पर देख लिया, कैलकुलेट कर लिया। जो इससे नेक्स्ट स्टेप था बच्चों वो था हमारा टोटल नंबर ऑफ़ मैच, यानी कि कुल मैचों की संख्या, कि कुल कितने मैच होने वाले हैं इस फिक्चर में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ मैचेस, इसका हमारा सूत्र था n-1। तो n है हमारा यहाँ पे 11, 1 घटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। यानी कि हमारे इस फिक्चर में टोटल मैचेस कितने होने वाले हैं, 11 टीम के फिक्चर में हमारे टोटल मैचेस होंगे 10, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, कितने राउंड्स होंगे। तो अगर आपको याद हो तो वीडियो में भी मैंने बताया था पिछले कि जितनी भी हम यहाँ पर जो हम इधर 2 की घात लेते हैं, 2 की घात जितनी भी हम लेते हैं, चाहे हमने कभी 2 ली हो, कभी 3 ली हो, कभी 4 ली हो, 5 ली हो, वो डिपेंड करेगा हमारा n के ऊपर, ठीक है। तो जितनी भी हमारी 2 की घात होगी उतने ही हमारे यहाँ पर राउंड्स होंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारे ये 7 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। और ये 7 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप ये ध्यान रखिए, अगर आपके ये 7 स्टेप्स, आपकी ये कैलकुलेशंस अगर अच्छे से हो गई हैं, बिल्कुल सही हो गई हैं, तो आपका हाफ ऑफ योर फिक्चर इज़ डन, यानी कि आपका आधा फिक्चर आप समझ लीजिए बिल्कुल बन चुका है, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करेंगे अपना फिक्चर, ठीक है। तो फिक्चर ड्रॉ करने के लिए हमारे को अब क्या करना है, नेक्स्ट ये कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे को करना होगा, हमें सिंपल है, फिक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं, आपने देखना है कितने नंबर ऑफ़ टीम्स कितनी है, हमारे पास n कितना है। तो हमारे पास n है यहाँ पर 11। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपने बिल्कुल सबसे पहले फटाफट से आपने क्या करना है, 1 to 11 काउंटिंग्स लिख लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर काउंटिंग्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हमारे पास 11 टीम्स हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पर 11 तक काउंटिंग हमने लिख ली है। अब हमने देखना है कि हमारा नेक्स्ट यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमने कैलकुलेशंस क्या करे थे, कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो किए थे, बिल्कुल हमने उसी तरीके से उन्हीं को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर फिक्चर ड्रॉ करना है। क्लियर।
तो सबसे पहले हमारा स्टेप था, हमने देखना है कि अपर हाफ और लोअर हाफ में हमने डिवाइड किया था, ठीक है। तो अपर हाफ में हमने क्या करा था, 6 टीम्स आई थी हमारे कैलकुलेट करके, और लोअर हाफ में 5 टीम्स आई थी। तो हमने बिल्कुल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखना है, काउंट करनी है 6 टीम्स, 1 2 3 4 5 6। तो जैसे ही 6 टीम होगा, 6 के बाद हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से एक लाइन खींच देनी है, और ये हमने एक कर दिया है इसको अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपर हाफ और ये हो गया हमारा लोअर हाफ। हमारे यहाँ पे देखा था हमने 6 टीम्स थी, 5 टीम्स थी, यहाँ पर 6 है, नीचे भी 5 है, 1 2 3 4 5 टीम्स लोअर हाफ में है, निचले भाग में और ऊपरी भाग में। बच्चों यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग हिंदी में यहाँ पर ऊपरी भाग और निचला भाग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था हमारा नंबर ऑफ बाय। हमने कितने बाय थी, हमने यहाँ पर देनी टोटल 5 बाय। तो हमने इस पिक्चर में टोटल 5 बायस हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और जिसमें हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो अपर हाफ है, अपर हाफ में हमारी थी टोटल नंबर 2 बायस थी हमारी, ठीक है ना, और लोअर हाफ में हमारे टोटल 3 बायस थी यहाँ पर। क्लियर, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। और टोटल बायस हमारी थी 5। अब हमने ये देखना है कि 5, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कि ये हमारे क्लियर हो गए हैं सारे स्टेप्स। अब हमने देखना है, बाय हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन बाय का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। एक ये, और बच्चों एक ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आप लोगों का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती होती है, ठीक है। बाय डिस्ट्रीब्यूट करने में सबसे ज़्यादा गलती हो जाती है हमसे कई बारी। तो ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक पैटर्न है बाय को डिस्ट्रीब्यूट करने का। आप इसको समझ जाएंगे तो बिल्कुल भी आपको कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं होगी बाय डिस्ट्रीब्यूट करने की, ठीक है। तो हम एक पैटर्न है, हम वही फॉलो करते हैं, मैं वो आपको पैटर्न बताती हूँ। और वो पैटर्न ये है कि जब हमारी टोटल नंबर बाय 5 है, तो हमने यहाँ पर बाय स्टार्ट करनी है। तो हम सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट बाय होगी वो हम देंगे जो टोटल पूरे फिक्चर की सबसे नीचे की जो टीम है ना, सबसे लास्ट जो टीम है, उसको हम सबसे पहली बाय देंगे। तो हम बाय डिनोट कैसे करते हैं, हम जो भी टीम को, जिस टीम को हम बाय दे रहे होते हैं, उस टीम के आगे हम बी लिख देते हैं। तो हम अगर 11 को दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने दी सबसे पहली बाय हम देंगे 11 नंबर को, तो हमने यहाँ पर B1 लिख दिया। यानी कि इसका B1 का मतलब है हमने पहली बाय जो है 11वें नंबर पे जो भी टीम होगी 11th नंबर पे, हमने इसको सबसे पहली बाय दी है, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरी बाय होती है, जो सेकंड बाय हम देते हैं टीम में जो सबसे ऊपर की जो टीम होती है, ठीक है ना, सारे उसमें सबसे ऊपर की जो टीम होती है, हम उसको जो है दूसरी बाय देते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम नंबर 1 के आगे B2 लिख देंगे। B2 का मतलब सेकंड बाय, ठीक है। तो ये 1 2 3 मैं इसलिए लिख रही हूँ यहाँ पर, ताकि आपको क्लियर हो जाएगी फर्स्ट बाय किसको देनी है, सेकंड बाय किसको देनी है, थर्ड बाय किसको देनी है, फोर्थ बाय, फिफ्थ बाय, ठीक है। तो किस किस को देनी है, ये पैटर्न समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट बाय, सेकंड बाय। अब थर्ड बाय हम क्या करेंगे, जो हमने हाफ में डिवाइड किया है, ठीक है, तो जस्ट हाफ से, जो हाफ की जो लाइन है उससे नीचे वाली टीम को हम देंगे यहाँ पर थर्ड बाय, ठीक है। इसके आगे हमने B3 लिख दिया। और जो फोर्थ बाय हम देंगे वो जस्ट हाफ के ऊपर वाली टीम को, यानी कि 6 नंबर को, ठीक है। इसके आगे हमने लिख दिया B4 मतलब फोर्थ बाय हमने ये कर दी है। अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है, अब ये पैटर्न, अभी पहले आप 4 बाय का समझिए, ठीक है। 5वीं बाय भी मैं अभी दूंगी, लेकिन आप खुद बताएंगे कि 5वीं बाय कहाँ होगी। देखिए यही पैटर्न फॉलो करना है हमने, 1 2 3 4, यानी कि सबसे नीचे वाली टीम को पहली बाय, सबसे ऊपर वाली टीम को दूसरी बाय, तीसरी बाय जो हाफ के जस्ट नीचे टीम है, यानी कि जो निचला भाग है उसकी जो सबसे ऊपर वाली टीम है उसको, और चौथी बाय जो ऊपरी भाग है, अपर हाफ है, उसकी लास्ट टीम, यानी कि जो ये हमने लाइन, जो जिसमें जो लाइन से जो हमने विभाजन किया हुआ है उस लाइन के जस्ट नीचे वाली और ऊपर वाली। तो 1 2 3 4 ये हमारा पैटर्न रहेगा, ठीक है। इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो अगर हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे तो 4 के बाद 5वीं बाय कहाँ आनी चाहिए, 5वीं बाय जस्ट B1 के ऊपर आनी चाहिए, यानी कि 10th नंबर को आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5th बाय 5। और यहाँ पर जैसे ही आपका ये बाय हुआ, 5 बाय हुआ, आप ये समझ लीजिए आपके बाय का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बाय हमने कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, 5 बाय करनी थी डिस्ट्रीब्यूट। ऊपरी भाग में हमारा कितना था, ऊपरी भाग में हमारी 2 बाय थी, यहाँ पर कितनी है, ऊपरी भाग में 2 बाय है, यहाँ पर कितनी थी, 3 बाय है, ठीक है। तो चलिए जैसे ये अभी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है कि अब जो बची हुई टीम्स हैं जिनको बाय नहीं मिली हुई है, जो जितनी भी बची हुई हमारी टीम्स हैं, उन सभी को हम क्या करेंगे,
तो अब नेक्स्ट जो हमने करना है वो ये है कि जितनी भी टीम सब बची हुई हैं, ठीक है, जिनको बाय नहीं मिली है, उन सभी का हम फर्स्ट राउंड का मैच करवाएंगे। अब हम मैच कैसे यहाँ पर शो करते हैं, तो बहुत सिंपल है। जैसे 2, 3, 4, 5 ये नंबर की जो टीम्स हैं ये अभी बची, इनका मैच होना है बीच में। तो ये देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 2 नंबर की टीम है उसका मैच करा देंगे हम 3 के साथ, ठीक है, और जो 3 नंबर 4 की है उसको हम करा देंगे 5 के साथ। ऐसे ही निचले भाग में 8 और 9 ये बचे हुए, इनका मैच करा देंगे। तो हम इस तरीके से ऐसे लाइन खींच के इन दोनों को ऐसे मैच शो करते हैं कि ये मैचेस हो रहे हैं। इसका मतलब है 2 और 3 के बीच में मैच हो रहा है, 4 और 5 के बीच में, और 8 और 9 के बीच में मैच हो रहा है। क्लियर? और इसी के साथ आपका यहाँ पर फर्स्ट राउंड बन गया। तो आप इसके ऊपर यहाँ पर लिख देंगे नंबर 1 यानी कि फर्स्ट राउंड, साथ में ही आप इसको मेंशन कर देंगे यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट राउंड बन गया है। क्लियर? अभी इसके बाद जो है, अब देखो, अब जो सेकंड राउंड बनना है, सेकंड राउंड के लिए हमारे को देखना है कि हमने बाय डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो बाय का मतलब क्या होता है, बाय, व्हाट इज़ बाय, याद है? बाय इज़ एन एडवांटेज, ठीक है ना, ये एक तरीके का लाभ होता है। और ये लाभ क्या होता है कि जिसको भी ये बाय मिलती है वो टीम या खिलाड़ी जो है पहले राउंड में नहीं खेलता है ना। तो पहले राउंड में वो टीम नहीं खेल रही है, तो यानी कि अब दूसरे राउंड में तो खेलेंगे। तो अब क्या होगा, अब दूसरे राउंड में जिनको बाय मिली थी वो सब भी खेलेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड राउंड में नंबर 1 जो टीम है, ठीक है ना, इसको और यहाँ से जो जीतेगा इनका मैच करा देंगे। क्लियर? इसी प्रकार से इनका मैच हो जाएगा और नीचे इन दोनों का मैच हो जाएगा। ठीक, क्लियर? और इसके साथ हमारा सेकंड राउंड बन गया। तो ये यहाँ पर हमारा सेकेंड राउंड ड्रॉ हो गया। जो जीत रहा जा रहा है, क्योंकि नॉकआउट फिक्चर का मतलब कहता है विनर टू मूव, यानी कि जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। जो हार जाता है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, वो तो टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी यहाँ पर हारती है ना। नॉकआउट टूर्नामेंट का मतलब ये होता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो जैसे 2 और 3 में से जो टीम जीत रही है वो आगे जा रही है सेकेंड राउंड में पहले नंबर के खिलाड़ी के साथ या पहले नंबर की टीम के साथ उनका मैच हो रहा है। तो ये यहाँ पर हमारा सेकंड राउंड भी बन गया, ड्रॉ हो गया। अब आ जाता है हमारा, इसी तरीके से हम थर्ड राउंड बना देंगे, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया हमारा थर्ड राउंड। और लास्ट में फोर्थ एंड फाइनल राउंड, ये हमारा फाइनल राउंड है और फोर्थ राउंड है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी जीतेगा उसको हम विनर घोषित कर देंगे। क्लियर? जो भी जीता वो क्लियर विनर यहाँ पर। तो ये हो जाता है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्चर 11 टीम्स का। क्लियर? अभी हम इसको देखो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बच्चों, बहुत ही आसानी से क्रॉस चेक हो सकता है। हमने सबसे पहले अपर हाफ लोअर हाफ में डिवाइड किया था, बिल्कुल 6 और 5 टीम ही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हमने 5 वो दिया था, 5 बाय हमने दे रखी है, बिल्कुल सही है। अपर हाफ में 2 थी, लोअर हाफ में 3 था, यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ मैचेस हमारे 10 थे। अभी देखो हम देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेट, हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस चेक कैसे करते हैं, हम यहाँ पे मैचेस काउंट कर देंगे। तो जैसे फर्स्ट राउंड में यहाँ पर एक मैच हुआ है 2 और 3 के बीच में, 4 और 5 के बीच में एक हुआ है, और 8 और 9 के बीच में 3 मैचेस हुए हैं हमारे फर्स्ट राउंड में। और सेकेंड राउंड में 4 मैचेस हुए हैं, तो यानी कि टोटल 7 मैचेस यहाँ पर हो गए। देन थर्ड राउंड में 2 मैचेस हुए हैं, यानी कि 9, और फोर्थ एंड फाइनल राउंड 1 मैच। ओके, इट मीन्स 10 मैचेस टोटल। तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर? तो यानी कि हमारा ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद हमने लगाया था टोटल नंबर ऑफ़ राउंड्स। तो टोटल नंबर ऑफ़ जो हमने राउंड्स निकाले थे तो 4 था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे टोटल कितने राउंड्स हैं, 4। क्लियर? तो यानी कि हमने अपनी तरफ से खुद ही इसको क्रॉस चेक भी कर लिया है कि ये बिल्कुल सही बना है फिक्चर। क्लियर? अच्छा, एक बात और बहुत ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में या कभी भी अगर आप फिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि अपर हाफ और लोअर हाफ की जो टीम्स हैं इनके बीच में मैच अगर आप पहले ही हो जाएगा फाइनल से, तो यानी कि आपका फिक्चर गलत बन रहा है बच्चों। ध्यान रखिएगा, कहीं बाय डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हुई है या फिर कहीं पर आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिस्टेक करी है, इसीलिए आप उसी समय रुक करके अपने पहले एरर देखिएगा कि कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर आपसे गलती हुई है, और उसको वहीं से ठीक कर दीजिएगा।
क्लियर, क्योंकि जब भी हम इसको अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर देते हैं, एक बारी जब हम इसको ऊपरी भाग और निचले भाग में उसको हम एक बारी विभाजित कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो जितनी भी टीम्स ऊपरी भाग में थी और जितनी भी टीम्स निचले भाग में थी, इन दोनों में से इनसे जो है जो जीतेगा वही आगे आके आपस में मैच खेलेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि फर्स्ट या सेकेंड राउंड में छठे और सातवें नंबर के मैच बीच में कभी भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि क्योंकि छठी क्या है, छठे नंबर की जो टीम है वो ऊपरी भाग में है और सातवें नंबर की टीम जो है वो निचले भाग में है, तो फाइनल से पहले इन दोनों के आपस में मैच नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जिनको हम ध्यान से अगर रखते हुए अगर हम फिक्चर ड्रॉ करते हैं, तो अगर हमारे बाय चांस अगर कहीं पर बीच में गलती हमसे हो भी गई है, तो हमारे को उसी समय झट से पता चल जाता है कि हमारे यहाँ अरे ये तो फिक्चर हमारा गलत ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो जल्दी, तो टाइम वेस्ट नहीं होता है उसमें, क्लियर। तो ये हमारा 11 टीम का फिक्चर था। अब आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप आप आगे देख सकते हैं, आप बना सकते हैं, खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। N13 का बना सकते हैं, N17 का बना सकते हैं, N21 का बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको ड्रॉ करके इसी बेसिस पर, ठीक है ना, इनको ड्रॉ करके देखिएगा और इसको भी आप अपने नोटबुक में कर लीजिएगा और इनको तीनों को आप एक बारी ड्रॉ करके देखिएगा कि क्या आपको कहीं पर कोई कठिनाई तो नहीं आ रही, और कहीं पर भी कोई चीज़ समझ में ना आए या कुछ कठिनाई आए तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।